और दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 21 मई। तो हम लोग यहाँ पर आज 20 और 21 मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली करंट अफेयर्स की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर बैच उसकी स्टार्ट हो गई है। और यदि आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप J लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, जो कि इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सर्च करेंगे आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और जिस भी कोर्स में आप इनरोल होना चाहते हैं आप वहाँ से इनरोल हो सकते हैं इजीली। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 17 मई 2025 को केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है। ठीक है, तो झारखंड का एकमात्र यहाँ पर मनोचिकित्सा संस्थान है जो कि रांची में स्थित है और इसकी 17 मई 2025 को कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 108वां स्थापना दिवस मनाया गया है जो केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं आखिर इसकी स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष में की गई थी। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो 17 मई 2025 को केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची की 108वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी वो यहाँ पर देख लीजिए। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकिट्री भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख संस्थान है। अंग्रेजों ने 17 मई 1918 ईस्वी को रांची यूरोपियन ल्यूनेटिक असाइलम के नाम से इस अस्पताल की स्थापना की थी। इसका जो पुराना नाम था क्या था, रांची यूरोपियन ल्यूनेटिक असाइलम, ठीक है ना, असाइलम के नाम से इसका जो है वो पहला स्थापना यहाँ पर किया गया था। CIP रांची ने 100 वर्ष की यात्रा में कई बदलावों को देखते हुए एक लंबा सफर तय किया है और साथ ही नैदानिक सेवाओं सहित मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में कई नवाचार के साथ साथ यहाँ पर व्यापक मानसिक स्वास्थ्य सेवा वितरण केंद्र के विकास का श्रेय भी यहाँ पर लिया है। देश में अत्याधुनिक संशोधन अनुसंधान और जनशक्ति प्रशिक्षण सुरम्य शहर रांची में 211 एकड़ में ये फैला हुआ है। CIP आज एक ऐसे वातावरण में न्यूनतम चिकित्सा प्रगति प्रदान करता है जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और कल्याण की भावना से जो है यहाँ पर इसको बढ़ावा देता है। तो ये यहाँ पर केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है जो कि रांची के कांके में स्थित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी जो है वो अब 108वां स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी कि इसके 108 साल हो गए हैं इस स्थापना हुए। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में असुर जनजाति पर कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। तो झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से जो शिक्षक हैं और जो रिसर्च करते हैं उन सभी लोगों के लिए रिसर्च करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा रही है। तो ये असुर जनजाति पर बनाई जा रही है। तो इस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या रखा गया है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, असुर द आयरन स्मेल्टर्स ऑफ झारखंड। ठीक है ना, या असुर जो यहाँ पर जैसा कि जनजाति है झारखंड में, आप सब जानते होंगे कि विलुप्त होने के कगार पर है, बहुत ही कम संख्या इनकी रह गई है। तो ऐसे में इनकी संख्या कैसे बढ़े इस पर रिसर्च किया जा रहा है, साथ ही साथ इनकी कैसे विकास किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, इनके क्षेत्र में किस तरह से योगदान कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर जो है वो रिसर्च किया जाता है। और इनको हमें जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो असुर जनजाति है आयरन यानी कि लोहे का औजार बनाने के लिए ये जो है वो फेमस है, प्रसिद्ध है।
ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इसलिए इस फिल्म का डॉक्यूमेंट्री का जो नाम रखा गया है वो है असुर द आयरन स्मेल्टर्स ऑफ झारखंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर इसके बारे में यहाँ पर क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अनुसंधान के लिए यानी कि रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में आरंभ की गई योजना के अंतर्गत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अभय सागर मिंज के असुर जनजाति पर निर्मित डॉक्यूमेंट्री असुर द आयरन स्मेल्टर्स ऑफ झारखंड शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार ने पदार्पण यहाँ पर किया है। ठीक है ना। और यह फिल्म असुर जनजाति की सदियों पुरानी अब विलुप्त प्राय हो रही है लोहे गलाने की पारंपरिक इनकी तकनीक पर जो है वो केंद्रित है। ठीक है। डॉक्टर मिंज की ओर से प्रस्तुत अनुसंधान प्रस्ताव को विभागीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद 6 माह में यह डॉक्यूमेंट्री पूरी की गई है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये पिक्चर है यहाँ पर असुर। ठीक है ना, ये जनजाति पर आधारित है ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म और इस पर जो है वो अनुसंधान के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर वो है शिक्षा विभाग की ओर से इंस्पायर अवार्ड के तहत राज्य भर से कितने प्रदर्शनी मॉडल का चयन किया गया है जो राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है ना। तो इंस्पायर अवार्ड के तहत जो है वो पूरे राज्य भर में हर एक जिले में जो है वो यहाँ पर प्रदर्शनी मॉडलों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई थी और इसका जो है आयोजन किया गया था। उसमें से जो है वो कितने मॉडल का चयन किया गया है जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है ना। इंस्पायर अवार्ड जो है वो फिर देश भर के लोग आएंगे वहाँ पर झारखंड से कितने मॉडल जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 मॉडल का यहाँ पर चयन किया गया है पूरे झारखंड राज्य भर से। ठीक है। कितने मॉडल का चयन किया गया है इंस्पायर अवार्ड के लिए, तो ये 15 मॉडल का यहाँ पर चयन किया गया है। हालांकि इसमें से कितने जीत कर आते हैं ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा जब देश भर में जो है इसका आयोजन यहाँ पर देश भर के लिए किया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर ये किया जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इंस्पायर अवार्ड मानक के तहत राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी सह प्रोजेक्ट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन 16 मई को किया गया। इसमें राज्य भर से चुने गए 139 मॉडल की प्रस्तुति हुई। कुल 154 मॉडल का चयन किया गया था जिसमें 11 शामिल नहीं हो पाए। अंतिम में कुल 15 मॉडल का यहाँ पर जो है वो चयन किया गया है जो राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करेंगे। ये अब राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। बाल वैज्ञानिकों ने अपनी सोच और समझ से ऐसे ऐसे मॉडल तैयार किए जिसमें वर्तमान चुनौतियों से निपटने का रास्ता बताया गया है और वैज्ञानिक सोच और विकसित भारत के लिए बाल वैज्ञानिकों ने अपनी तैयारी बताई है। तो ये मॉडल है 15 मॉडल झारखंड से जिनका चयन किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर के लिए जो कि यहाँ पर इंस्पायर अवार्ड के तहत इनका जो है फिर चयन किया जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए झारखंड से इंडिया ए टीम में किसे शामिल किया गया है या किनका चयन किया गया है। ठीक है। तो भारतीय टीम जो है भारतीय क्रिकेट टीम है वो अब अगले समय में आईपीएल अब खत्म होगा उसके बाद फिर जो है वो इंग्लैंड का दौरा यहाँ पर करेगी भारतीय टीम। तो इसके लिए झारखंड से किनका चयन किया गया है इंडिया ए टीम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईशान किशन। ईशान किशन है जिनका चयन जो है वो इंडिया ए टीम में किया गया है आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। इंग्लैंड दौरे के लिए अभिमन्यु ईश्वरन को इंडिया ए टीम की कमान सौंपी गई है यानी कि कैप्टेंसी यहाँ पर सौंपी गई है। भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, शार्दुल ठाकुर और करुण नायर को भी इंग्लैंड ए के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम में जगह दी गई है। रांची के ईशान किशन टीम में स्थान पाने में यहाँ पर सफल रहे हैं। ठीक है। तो झारखंड से किनका चयन किया गया है ईशान किशन जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है झारखंड से किसका चयन संसद रत्न पुरस्कार के लिए किया गया है। ठीक है ना। तो 2025 में, ठीक है ना, यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा 2025 का। ठीक है ना। तो 2025 संसद रत्न पुरस्कार के लिए झारखंड से किसका चयन किया गया है।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर निशिकांत दुबे है, ठीक है, और दूसरे जो है वो कौन है, विद्युत वरण महतो हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ही यहाँ पर जो है वो संसद रत्न पुरस्कार के लिए झारखंड से चयन किया गया है। कुल 17 लोगों को ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा, उसमें से झारखंड के 2 यहाँ पर सांसद हैं, एक हैं निशिकांत दुबे और दूसरे जो है वो हैं विद्युत वरण महतो, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड से भाजपा के जो गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे और जमशेदपुर सांसद हैं विद्युत वरण महतो समेत 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। पुरस्कार विजेताओं का चयन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर अध्यक्षता वाली निर्णायक समिति ने किया है। ये पुरस्कार सांसदों को संसद में उनके योगदान के लिए दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा जो है वो किया गया था, ठीक है। तो संसद में कैसा यहाँ पर उनका योगदान रहता है उसके आधार पर ये तय किए जाते हैं नाम, और इसके लिए झारखंड से 2 नामों का यहाँ पर चयन किया गया है। तो जैसा कि आप सब को चेहरा बताने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आप पहचान रहे होंगे, ये है निशिकांत दुबे और ये हैं विद्युत वरण महतो, ठीक है ना, जो कि ये कहाँ से हैं, तो ये पूर्वी सिंहभूम से हैं, ठीक है ना। ये कहाँ से है, जमशेदपुर के ये जो है वो यहाँ पर सांसद हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही सांसदों का यहाँ पर जो है वो चयन किया गया है। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन है। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन JSCA सत्र 2025 से 28 के लिए अध्यक्ष के पद पर कौन निर्वाचित हुए हैं, ठीक है ना। तो ये वोटिंग के माध्यम से इनका चयन किया जाता है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। तो झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन सत्र 2025-28 के लिए अध्यक्ष के पद पर कौन निर्वाचित हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अजय नाथ शाहदेव। कौन है, अजय नाथ शाहदेव हैं, जो कि JSCA के क्या है अब ये अध्यक्ष पद के लिए ये निर्वाचित किए गए हैं, चुने गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाएगा कि JSCA के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो अजय नाथ शाहदेव हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इससे संबंधित जो भी यहाँ पर फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन सत्र 2025-28 के लिए हुए चुनाव 18 मई को अजय नाथ शाहदेव JSCA अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। द टीम, इनकी टीम का नाम क्या था, द टीम ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 15 पदों पर जीत दर्ज की है। यानी कि जो द टीम थी, सभी जो 15 पद थे उनमें यहाँ पर जो है वो इनके जो कही कि यहाँ पर नॉमिनी थे वो यहाँ पर चुने गए हैं। द टीम से चुनाव में सचिव पद के उम्मीदवार क्रिकेटर सौरभ तिवारी और संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार क्रिकेटर शहबाज नदीम ने भी दर्ज की है। नाम से आप भली भांति परिचित होंगे यदि आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे, ठीक है ना। तो सौरभ तिवारी आप सभी जानते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, और शहबाज नदीम भी हैं जो धनबाद से बिलोंग करते हैं। ये भी यहाँ पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये क्रिकेटर रह चुके हैं, ठीक है ना। और ऐसा पहली बार हुआ है JSCA चुनाव के इतिहास में, पहली बार 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पदधारी बने हैं, यानी दोनों को पद मिला है, ठीक है। ये कौन कौन है, सौरभ तिवारी हैं और एक है शहबाज नदीम, ठीक है। दोनों को ही यहाँ पर पद मिला है, और ये पैसा पहली बार हुआ है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एक बार में 2 पदधारी बने हैं, ठीक है ना, यानी कि दोनों जो है वो चुने गए हैं। तो ये है अजय नाथ शाहदेव JSCA के जो है वो नए अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर है वो है आंसर ऑफ द डे, यानी जो पिछले वीडियो में आपसे जो है वो प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोग यहाँ पर सही आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, झारखंड राज्य सरकार ने राज्यवासियों को सुलभ, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री, ठीक है ना, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत कब की गई है। तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, और इसका सही आंसर होगा यहाँ पर, नोट डाउन कर लीजिए, 14 मई 2025 को इसकी जो है वो शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कब शुरुआत की गई है, 14 मई को यहाँ पर जो है वो शुरुआत की गई है। चलिए आज का हम लोग यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रश्न है, फोर्ब्स 30
अंडर 30 एशिया 2025 की प्रतिष्ठित सूची में झारखंड से कौन शामिल की गई हैं? ठीक है ना। फोर्ब्स मैगजीन है और जिसमें कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के, एशिया के श्रेष्ठ व्यक्तियों को इसमें चयन किया जाता है। तो अंडर 30 यानी कि 30 साल से जो कम जिनकी उम्र है, उनका यहाँ पर चयन किया गया है झारखंड से। वो कौन शामिल किए गए हैं? पहला ऑप्शन है साक्षी जैन, दूसरा ऑप्शन है अर्चना तिर्की, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर स्नेहा मेन, चौथा ऑप्शन है अनुराधा गोयल। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि फोर्ब्स की सूची में झारखंड से किसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट करने का कमेंट बॉक्स में प्रयास करिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आई होगी, तो जरूर सेशन को लाइक करिए और चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप झारखंड तोरवा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर बैचेज जो है वो शुरू हो चुकी है। आप सब इजीली यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ करना नहीं है, आपको ऐप हमारा डाउनलोड करना है, जे लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। सो वहाँ पर आप इजीली जो है वो लॉगिन करके यहाँ पर आप कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं। और कोई क्वेरी रहेगी तो आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले दिन नए प्रश्नों के साथ, नए अंदाज में और नए जोश में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।